वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी में गलत तरीके से पट्टे जारी करने और विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और सचिव को हटाने की मांग की है। आरोप है कि आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद अवैध पट्टी जारी किए गए और विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी में सरपंच और सचिव की कथित मिलीभगत से पंचायत की बेशकीमती जमीन पर गलत तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए। ग्रामीणों ने इस पर 9 जुलाई 2023 को पंचायत में आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से पट्टे जारी किए गए। आरोप है कि जिन लोगों को पट्टे दिए गए वे अन्य पंचायतों के निवासी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब इस मामले का विरोध किया गया तो सरपंच और सचिव ने मिलकर गांव के लक्ष्मी लाल पिता उदयलाल प्रजापति के खिलाफ पंचायत रजिस्टर चोरी का झूठा मामला दर्ज करवा दिया। यही नहीं, जो भी व्यक्ति पट्टा वितरण या विकास कार्यों की जानकारी मांगता है उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है और किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि विकास कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले 4 वर्ष 8 माह में जितने भी पट्टे जारी किए गए हैं उनकी विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि सभी विकास कार्यों की भी निष्पक्ष जांच हो और उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी भैया, क्या नाम है और क्या मामला? सर, मेरा पुष्कर डांगी नाम है। मैं ग्राम पंचायत महाराज खेड़ी पंचायत समिति वल्लभनगर जिला परिषद उदयपुर से हूँ और ये सभी हमारे ग्रामवासी महाराज खेड़ी के ही है ग्राम पंचायत। मुद्दा ये है सर कि हमारे विगत 3 वर्षों से एक पंचायत की आबादी भूमि है करीबन 12.5 बीघा। उस जमीन को लेके हमें संघर्ष रहता है। पूर्व में उस जमीन पे लोग बाग बैठे हुए थे, उसके निर्माण भी थे, तो उन कब्जों को हटाया, गिराया, लोगों को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ। उसकी वजह से ये बोला गया था ग्राम पंचायत द्वारा कि इस जमीन को हम आरक्षित कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के लिए, खेल कूद के लिए, इससे हम किसी को नहीं बैठने देंगे, जो बैठे उनको हम इसलिए हटा रहे हैं। उस समय जो हालात थे परिस्थिति, लोगों ने समझा चलो गांव के हित में हो रहा है, किसी मकान रहा होगा तो समझाया भी होगा, या चलो गांव के हित की बात है। तो समय निकलने के बाद अब वर्तमान में स्थिति वापस ये पैदा होगी धीरे धीरे के उस जमीन को वापस नीलामी प्रक्रिया का प्रावधान लेके आए थे। उस समय हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी, तो उस आपत्ति दर्ज करने के बाद भी उन्होंने पट्टे दे दिए। उन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। बहुत सारी आपत्तियां ऐसी है जो संवैधानिक नियम में नहीं आती है। उनको पूछा गया तो जानकारी मांगी गई, बोले कि हमने सार्वजनिक सूचना करके सारी आपत्तियां निरस्त की। तो सार्वजनिक सूचना की कहाँ की? एक बड़ा सवाल है ना। आप सार्वजनिक सूचना करके आप निरस्त किए तो आप कहाँ किए? सार्वजनिक सूचना पे कहाँ पे दिया आपने? हमारी जानकारी में, ग्रामवासियों की जानकारी में है नहीं। इस मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में कल 26 जनवरी को ग्राम सभा थी। उससे पूर्व में हम जैसे सरपंच से, सचिव से जानकारी लेना चाहें, कभी फोन नहीं उठाते हैं, कभी जानकारी नहीं देते हैं, कभी कोरम करते हैं तो आगे पीछे करते हैं, लोग इकट्ठे होते तो वो उनके समय अनुसार कई लोग नहीं आए। इस तरह से ये चोर छिपाही खेल चल रहा था। ग्राम सभा का था तो कल सोच के गए थे कि तो आज एक सचिव भी मिलेंगे, सरपंच भी मिलेंगे और बाकी जो भी होगा ग्राम सभा में तो मिलेंगे। हम सब गाँववासी वहाँ पहुंचे, युवा पहुंचे, तो हम उस मुद्दे को लेकर हम बात करना चाहें तो ग्राम सचिव तो नजरत मिले, सरपंच महिला हैं समूह भाई डांगी वो थे, उनके प्रतिनिधि उनके लड़के थे, 1-2 वार्ड पंच और थे उनके साथ में, और रोजगार सहायक ग्राम सभा कर रहा था। 18 मिनट में ग्राम सभा को खत्म कर दिया। जैसे हम लोग पहुंचे, हमने उन्हें मुद्दों की बात की, जमीन को लेके बात की, सरपंच रजिस्टर लेके ग्राम सभा का चला गया। ग्रामीण से बैठे रहे, रोजगार सहायक को पूछा, हमने बोला रजिस्टर तो सरपंच लेके चले गए। हमने उनको लिखित में आपत्ति दी भी ग्राम सभा निरस्त की जाए, तो उसने सचिव ने रोजगार सहायक उसने आपत्ति ली हमारी, और उसने रसीद दी हमें ये ग्राम सभा रजिस्टर होने की वजह से हम निरस्त। क्या मांग करते हैं? आपकी क्या मांग है और उस जमीन पे क्या हो रहा है? सर, जमीन पे हमारी मांग तो देखो शुरू से यही थी, वो सारी जो जमीन है उसको
सार्वजनिक हित के लिए भविष्य में गवर्नमेंट की योजना आती है, बिल्डिंग आती है, हमारे पास ग्राम पंचायत के पास इसके अलावा वो जमीन है नहीं, तो इसको आरक्षित कर दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी योजना आए उसकी बिल्डिंग के लिए आरक्षित रहे ताकि उस योजना का आवाम मिल सके। सचिव और सरपंच क्या था? सरपंच सचिव सर वर्तमान में स्थिति एक वजह पे जवाब देते हैं कुछ नहीं, और मौके पे जमीन पे जो हलचल चालू कर दी है, अभी हाल ही में एक मारपीट भी की थी कब्जा खाली करवाने के लिए, पूर्व में सब दान भी कर रहे हैं। अब वो गुपचुप तरीके से पट्टा देने की प्रक्रिया को कर रहे हैं। किसको देना पड़ता है? वो उनके जो खास है उनको देने की फिराक में है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पट्टे किसी को ना जाए, जमीन को आरक्षित करे, पर वो करना नहीं चाह रहे हैं। हम मुद्दा यही कि हमारे जमीन को सुरक्षित करवाना। सरपंच क्या कह रहे हैं? सरपंच का तो मौखिक जवाब यही आता है, लिखित में तो जवाब देते हैं नहीं, मिलते नहीं ग्राम पंचायत में। मौखिक में जो करना हो जो कर लेना, हम तो करके रहेंगे। हाँ, कलेक्टर साहब नवीन जी से मिले, मेहता साहब से, सीओ मैडम से मिले, तो उनको हमने अवगत कराया। पूर्व में भी हमने अवगत कराया था। कलेक्टर साहब का भी मार्क किया हुआ एप्लीकेशन पूर्व का था, वो भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के कुछ आदेश थे उसको भी नहीं मान रहे हैं, और सरकारी जमीन पे आपत्ति जो पट्टे देने के विरोध में आपत्ति दर्ज कराई उनको भी नहीं मान रहे हैं। आखिर वो किस नियम से किस तरह से ये करना चाह रहे हैं मनमर्जी से, और इस सरकारी जमीन को क्यों खुद करना चाह रहे हैं। अगर सरकारी जमीन खुद होते तो फिर ग्रामीणों का क्या रुख रहेगा? पर ग्रामीण का रुख अभी आपको दिख ही गया होगा कि हम चाह रहे हैं कि जमीन सुरक्षित रहे। अगर ये इसी तरह मनमानी करेंगे, हम प्रशासन से मदद मांगने आए हैं, अगर प्रशासन भी इसके साथ मिले हुए हैं, अगर वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो हम कोर्ट का शरण में जाएंगे। हमारे पास रास्ता क्या है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और ये जो हो रहा है वो बिल्कुल मन मर्जी से गलत तरीके से किया जा रहा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।